नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं किसान बैठे हुए हैं करनाल की नई सब्जी मंडी जो कि नई अनाज मंडी के पास ही है। और यहाँ पर बता दें कि एक बड़ा मसला सामने आया है जिसमें बता रहे हैं कि जो किसान बता दें यहाँ पर लगभग 4 किसान बैठे हुए हैं जो कि पंजाब के तरन तारण से हैं। और बता रहे हैं कि हरा मटर जो है यहाँ पर आड़ती जिनकी दुकान के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ है, दुकान नंबर 593 में कह रहे हैं कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए के आसपास का मटर, हरा मटर जो है इन्होंने दिया था, जिसके बाद 26 लाख रुपए की रकम जो है पिछले काफी समय से देने से इनकार किया जा रहा है, यानी रकम उन्हें दी नहीं जा रही है। जिसको लेकर किसान यूनियन जो सर छोटू राम ग्रुप है वो इनके पास जो है इनकी फिलहाल इन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करने का प्रयास करेंगे जगदीप औलख और बहादुर मेला। सबसे पहले जगदीप औलख है, उनसे बात करते हैं। सर पूरा मामला क्या है एक बार बताएं जरा। करनाल सब्जी मंडी में 593 दुकान के आगे ये पंजाब से किसान साथी आए हुए हैं। ये पिछली 3 रातों से यहाँ धरना दे के दुकान के बाहर बैठे हुए थे। हमारे पास रात को इनके प्रधान जी का फ़ोन आया भी हमारे लोगों का करनाल सब्जी मंडी में कोई पेमेंट नहीं दे रहे, उसकी वजह धरना चल रहा है। तो हमने आया सारा मामला जाना है। पंजाब के तरन तारण जिले से 2 करोड़ 85 लाख का मटर यहाँ पर करनाल में आया है। बाकी पैसे दे दिए, 26 लाख रुपये इनकी पेंडिंग है। पिछले 3 महीने से ये 10 बार तो चक्कर मार गए, इनको कोई पैसे नहीं दे रहे और गुमराह कर रहे हैं। तो आज हमने आके इनसे बातचीत करी। इनकी दुकान का ये एक इनका अपना साथी जो इनसे डीलिंग करता था, जिसने वो सारा कुछ किया और जो इनके हिसाब करता था, साथ में ये भी बैठते थे, इनका लड़का बैठता था। अब इन्होंने उसको यहाँ से भगा दिया। अब ये कहते हैं जी वो जाने मार मारा यहाँ आ रहा है तो मारा। अब इन्होंने हमने इन पे दबाव डाला है भाई इनको ये मत मानना भी ये पंजाब से 350 किलोमीटर से आए हुए हैं और आप इनके पैसे मार के और इनको गुमराह करके यहाँ से भेज दोगे। इनके साथ करनाल के सारे किसान खड़े हैं। अब इन्होंने हमें 21 तारीख सुबह 11 बजे तक का टाइम दिया है भाई। 21 तारीख को सुबह 11 बजे हम सभी को लेके आएंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे और इस मामले को निपटवाएंगे। कितनी पेंडिंग है? 26 लाख रुपया पेंडिंग है। जो व्यक्ति है वो इनका क्या कौन है, पार्टनर है, कौन है, क्या वो अपने आप को इनका पार्टनर बताता था और इनसे मटर मंगवाता था और सारा मटर यहाँ से बिका है। बाकी पेमेंट गई है, 26 लाख रुपए पेंडिंग है। तो कितने समय पहले तक यहाँ बैठे होता वो सारे प्रूफ है। उनकी 2 करोड़ 60 लाख की पेमेंट हो चुकी है, 26 लाख पेमेंट पेंडिंग है। उस 26 लाख के लिए 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। ये पहले तो कोई बात ही नहीं सुनते थे, अब ये आए हैं, आज हम इनके साथ आए हैं। अब इन्होंने हमें समय कहा है जे ये इतने ही ईमानदार या समझदार थे तो जब ये 3 रातों से यहाँ बछड़ों में बैठे हैं तो ये इनसे भी तो वादा करके इनसे बात कर सकते थे। पर आज इन्होंने हमारे आने के बाद समय दे दिया भाई 21 तारीख को 11 बजे हम आपसे बातचीत करेंगे और इस मामले को निपटाएंगे। पेमेंट देनी है। और एक और बात क्लियर कर दे, सभी मंडियों के जो आड़ती हैं और भी आड़ती सुन ले भाई, इस प्रकार की ठगी नहीं लगने देंगे किसी के साथ भी। ये नहीं है, पीछे गरोंडा में भी हुआ, एक यूपी से गेहूं मंगवा ली 80 लाख की और उन किसानों की उनकी 80 लाख के रुपये पेमेंट मार गए। भाई ये आड़ती भी सुन ले भाई, किसी किसान का 1 रुपया नहीं मरने देंगे। इनका 26 लाख रुपया है, इनको पंजाब से और आदमी बुलाने की जरूरत नहीं है। करनाल के किसान साथी इनके साथ हैं और जो इनका ईमानदारी का पैसा है इनका एक हिसाब करवा कर इनका पैसा दिलवा कर। ये 593 नंबर दुकान है, शिव गंगा के नाम से है और यहीं पर बैठ के वो बंदा सारी डीलिंग करता था। क्या नाम था? उसका नाम चरणजीत चन्नी था। अब वो इनके साथ बैठता था, इनका पार्टनर था, इनका भाई था, इनका लाडला था, इनका प्यारा था, वो कोई था और इनका बेटा और वो दोनों हिसाब करते थे इस फर्म का, इन लोगों का, इन किसानों का। उन्होंने पैसे दिए, उसके खाते में पैसे लगवाते थे। अब उसको 26 लाख रुपये ठगी मरवा के भगा दिया। अब कहते हैं अब हमें नहीं पता, ये कहते पानीपत का है। अब कहते हैं हमें नहीं पता वो बंदा कौन था। अरे किसी राह चलते को आप अपनी दुकान में बिठा के डीलिंग कराओ और पार्टनर बनाओगे क्या? लगातार कितने समय तक ये डील कर रहा था यहाँ पर बैठ? वो तो यहाँ लगातार 2-2.5 महीने जो मटर का सीजन चला वो इसी दुकान पे रहा, यहीं से मटर बेचता था, यहीं से मंगवाता था। अब जब ठगी मार ली, अब उसको फरार कर दिया। अब ये मैं तो ये कहता हूँ इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये इस तरीके के गैंग काम कर रहे हैं समाज में, जो इस प्रकार से गिरोह बना के काम करते हैं। अब उसको सोरे को भगा दिया। अब ये कह रहे हैं वो पानीपत का, मगर हमें नहीं पता।
जब वो यहाँ बैठता था घूमने वाली कुर्सी पे बैठ के, जब तो वो यहाँ कहता था मैं पार्टनर हूँ और उसका आपका लड़का रो, दोनों हिसाब करते थे। और अब हम तो इस दुकान को जानते हैं जहाँ से सारा डीलिंग हुई है और जहाँ से सारा व्यापार चला है। तो ये तो सबसे पहले जो किसान है उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे थे और कब से यहाँ पर बेच रहे थे? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जॉन खडूर साहब से आगू हूँ जी। मेरे गांव के जो है किसान मेरे साथ आए हुए हैं, इनका जो 26 लाख रुपया लगभग जो है जहां फंसा हुआ है। जी जी। ये दुकान वाले जो इनका पार्टनर है, ये वहां से मिलके जो है मेरे गांव से मटर खरीद के लेके आते रहे हैं। आप ही के खेतों से आता था? हाँ जी, हमारे खेतों से आए हैं। ठीक है। और हम लगभग यहाँ 3 महीने से घूम रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम पिछली बार 26 फरवरी को यहाँ आए थे तो इनके बेटे ने बोला कि आप 5 तारीख को आना, 5 तारीख को आपका जो बैठ के हम कर देंगे हिसाब किताब। 5 तारीख को फिर नहीं, मतलब इन्होंने कुछ किया। फिर हम इनके बेटे की शादी थी 15 तारीख को, बोला इन्होंने कि आएंगे आना। हम 15 तारीख को इनके डायरेक्ट घर में चले गए जहाँ इनका घर है। फिर ये भाई साहब जो अंदर है, इन्होंने बोला कि आपका 17 तारीख को बैठ के आपका सारा हिसाब किताब कर देंगे, हम यही बैठ के करेंगे जहाँ उसके घर में जाएंगे, 17 तारीख को आपका क्लियर कर देंगे। 17 तारीख को हम सुबह से यहाँ आके बैठते रहे। इन्होंने हमें एक बार भी फ़ोन नहीं किया, भाई साहब ने, दुकान वाले ने। उल्टा हमने फ़ोन किया इनको। फिर ये बोले हैं अभी वो तो यहाँ है नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा, वो तो जी हिमाचल में चला गया है व्यापार करने के लिए, जो यहाँ बैठकर डील करता था, जहाँ जो डीलिंग करता था। फिर हम इनको बोला कि उनके घर में चलो। पहले तो इन्होंने उसका घर नहीं बताया, ये बोले हमें उसका घर पता ही नहीं है, वो रहता कहाँ है। जो जितने जहाँ जिनको मर्जी पूछ लो, ये बोले रहता कहाँ हमें पता ही नहीं उसका। इनको बोला भी तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हें पता तो होगा यार कहाँ रहता है। बोले नहीं हमें पता ही नहीं है, बताया नहीं आज तक। जब एक मिनट, जब नंबर से डील होती थी वो नंबर भी आपके पास होगा, फोन पे बात होती होगी वहाँ पंजाब? हाँ, जो कुछ है सब कुछ है हमारे पास। अब जब 17 तारीख को हम यहाँ आए, शाम तक देखा नहीं आया। फिर हम यहाँ गद्दे बिछा के, दरी बिछा के बैठ गए और हमारे जो वहाँ पंजाब के प्रधान हैं उनको बताया। उन्होंने जगदीप सिंह औलख साहब से बात की। अब जब थोड़ा चूड़ी टाइट हुई, फिर इन्होंने उनका घर भी बता दिया, हमें सीधा उसके घर भी लेके चले गए। पानीपत में है, पानीपत में। पहले बोल रहे थे, पहले हाँ ये खुद लेके गए हैं। पहले बोल रहे थे हमें उसका घर का नहीं पता, फिर खुद उसके घर में लेके गए हैं। अब वो बंदा घर में भी नहीं मिला, उसकी जो मैडम थी उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो माल है जहाँ से आया, जहाँ से उन्होंने बिल्टी चाहे वो पानीपत करी हो चाहे कहीं भी करी हो, हमारा मतलब जो है इनसे है, इस दुकान से है। हम यहाँ जितना फ्रॉड हुआ है जी, फ्रॉड हुआ है। जितनी बार भी हमारा माल आया यहीं पे आया, जितनी बार भी इन्होंने बुलाया, इसी दुकान पे बुलाया हमें। और यही कुर्सी पे बैठ के। कितने समय तक आपके साथ ऐसी डील चल रही थी? ये तो मटरा का सीजन पूरा ही चलता रहा डील। मतलब कितने महीने तक लगा था? लगभग 2 महीने। 2 महीने। हाँ। संपर्क कैसे हुआ था? संपर्क तो ऐसे जो व्यापारी है तो संपर्क तो अपने आप ही कर लेते हैं व्यापारी, जहाँ से सब्जी आती है। उन्होंने करा था या? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने किया। हाँ जी, माल लाए थे, कितना पेंडिंग? 2 करोड़ 85 लाख के लगभग जो माल आया है वहाँ से। बाकी पेमेंट होती रही है, उसमें से थोड़ी थोड़ी पेमेंट रोकते रहे हैं। तो आपने वो तब नहीं पूछा कि ये पेमेंट क्यों रोकी? बोलते रहे, वो बोलते रहे सारे ही भी कोई बात नहीं यार, ये जो अपना आपके पास पूरा ट्रांजैक्शन है, हमारी जितना पैसा है जो वो पता है, जितना बचा है वो हम कर लेंगे साहब। तब बैठ के क्या बताया उसका चरणजीत चन्नी। तो वो सारी पहले वाली डील का सारा पैसा वो उसी ने दिया था? नहीं, इन्होंने दिया था। दुकान से बैठ के इनके बेटे ने पर जो है सारी मतलब खाते में डाले पैसे। अच्छा। इसी दुकान। किस तरह से तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरा मामला आपने सुना है। और किसान यूनियन जो सर छोटू राम की जो ग्रुप है वो उनका फिलहाल यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो दुकानदार है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ वो कहेंगे, उनका पक्ष भी एक बार लेना जरूरी है। और यहाँ पर फिलहाल प्रयास करते हैं बात करने का, क्या कुछ पूरा मामला है यहाँ पर। दुकान के जो संचालक हैं उनसे तो कौन चलाते हैं सर? आप चलाते हैं? कुछ कहना चाहोगे? ये आरोप लगा रहे हैं कि इस दुकान पर बैठकर चरणजीत चन्नी के नाम से एक व्यक्ति ने जो है वो मटर खरीदा था, हमारे 25 से 26 लाख रुपए पेंडिंग है। सबसे पहले हमारे तो नहीं, हमने तो यहाँ से उसका पूरा क्लियर कर रखा है जी। इन्होंने। पहले इन्हीं की डीलिंग है कई साल से। अब ये खाम खांगली पकड़ पोचा पकड़ रहे, हमने उसका कोई पैसा नहीं देना।
इन्होंने गुड़गांव भी भेज रखी मटर। गुड़गांव से इनके खाते में 1,80,00,000 रुपए लग रहे हैं। कुलदीप सिंह के में सोनी पत्ते भी लग रहे, पानी पत्ते भी लग रहे, मेरठ ते भी लग रहे। इनका यही है कि भाई इनको दबाओ बस गरीब आदमियों को। तो वो कौन है जो यहाँ पर बैठ कर व्यापारी है जी, व्यापारी है जी वो। व्यापारी नहीं तो यहाँ पर बता रहे हैं कि काफी समय तक उसने डीलिंग करी है। नहीं ऐसा जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ वो व्यापारी है, जो व्यापारी माल लिया हुआ वो आड़ती तो उसका बेचेगा, उसका कोई पैसा नहीं देना है। ये खाम का इनसे पूछ लो, बेच सकते हो। ये उससे कई साल से डीलिंग कर रहे हैं। इस कुर्सी पे गोल घूमने वाली कुर्सी पे एक बैठा बात था, वो खरीदता था। कहाँ घूमन की है, गोल देखियो घूमन की है। इसका मालिक कौन है दुकान का? मैं हूँ। आप ही तो हैं। आप ही ने तो उसको तो चेन्नई पेमेंट रखा हुआ है, बुलाया तो होगा। पेमेंट आपने किसके खाते में डाला दुकान के था? सामने ये कुलदीप सिंह के खाते में डाल रखी। ये जो बाहर बैठे हैं। हाँ, और इनके खाते में हर एक पेमेंट डाल रखी। फरोख्त करता था यहाँ 593 तो तब आपका जानकार नहीं एक मिनट, व्यापारी एक बात बताओ, व्यापारी बिठा लेते हैं यहाँ पर। कमाल कर रहे हो। व्यापारी जो माल लेगा वो तो बेचे, कोई भी आके बैठ जाए। व्यापारी जो माल लेगा उसका तो बैठाओगे। मैं दुकान पे नहीं बैठा, हिसाब ताब थोड़ी करूँगा। वो तो हिसाब ये अपने आप कर रहे थे, जहाँ जाए माल भेज रहे थे। जो अमाउंट है आप बता रहे हैं वो पूरा अमाउंट आपने दे दिया है? हमने एक पैसा नहीं देना। नहीं, यहाँ कुछ 20 नहीं। लाख रुपए कौन से पेंडिंग है? इनके पता नहीं गुड़गांव पेंडिंग है या कहाँ पेंडिंग है। यहाँ से उसका चन्नी का कोई रुपया, इनका तो कोई नाम ही नहीं है। वो इतनी दूर से यहाँ क्यों आएंगे? इतने ऐसे 3 दिन तक क्यों बैठे? एक बात बताओ, व्यापारी इनके पास से खरीद कर आ रहे हैं। हमने कोई खरीद नहीं कर रखी। पूछो इनसे, हमने कोई खरीद करी हो? किस तारीख को कह रहे हैं? तो आपने कहा कह रहे हैं हरा मटर आया है। बिल्टी सबसे ज्यादा गुड़गांव की है, सोनीपत की बिल्टी मेरी है। बात सुनिए, आपके बेटे की शादी थी, हाँ, तो फिर आपने इनको टाइम क्यों किया? बेटे की शादी के बाद आना फिर करेंगे। मैंने ये कहा, मगा भाई मैं उसको पकड़वा दूं। मैंने अब भी बोला इनको, मगा भाई पकड़वा दूं। करके गए उसको। ये घर, हाँ उसका घर भी बता दिया। ये जो इनका मेन व्यापारी है, वीडियो कॉलिंग करा रहा है, ये कह रहा है मैं उनसे अपने आप बात कर रहा हूँ। ये लो एक बार मीडिया पे ही आप ये देखिए, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि वीडियो कॉलिंग पर ये व्यक्ति आ रहे हैं। ये इनका चरणजीत चन्नी है, ये चरणजीत है। अभी वही नहीं कनेक्ट नहीं आ रहा। तो अभी तक फिलहाल जो वीडियो कॉल है वो नहीं मिल पाया है, लेकिन फिलहाल वीडियो कॉल पर लेने का प्रयास जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी जिनकी दुकान है उनका कहना है कि उनका कोई भी अमाउंट देना बाकी नहीं है। जो पहले यहाँ पर बैठता था उसी ने सारा जो हिसाब है उसी के हाथ में था। और अभी फ़िलहाल हम उनसे बात करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी। तो जी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? अभी तक तो ये तो नकार रहे, कह रहे नहीं जी पेमेंट तो सारा गया हुआ है। तो क्या ऐसे है, इन्होंने हमारे से परसों 21 तारीख 11 बजे तक का टाइम मांगा है। ठीक है, हम 11 बजे हम अपने सारे लोगों को बुलाएंगे। या तो इनके साथ अन्याय होगा, इनका पैसे का इंतजाम करेंगे, नहीं तो फिर हम मिल अगला फैसला करेंगे भी अगला आंदोलन कैसे लड़ना है। कोई पुलिस में कोई लिखती शिकायत वगैरह? बिल्कुल हमारे पास सारे प्रूफ हैं। ये देखो सारे माल आए हुए हैं, शिव गंगा। ये देखो इनके बिल्टियां हैं। इनकी दुकान पे जो ट्रक पर डेली के 4 ट्रक मटर मंगाते थे, ये डेली के 4 ट्रक। ये कहाँ की है? ये बिल्टी इनकी दुकान की है, शिव गंगा की। अच्छा, ये शिव गंगा की है। हाँ, यहाँ पर जो आता था माल, तो सारे हमारे पे प्रूफ है। पहली बात तो हम अपने में दम रखते हैं। हम किसान यूनियन इनके पैसे 1-1 रुपया दिलवा के यहाँ से उठेगी। तो इनको भी हमारा निवेदन है, इस पूरी आड़ती एसोसिएशन से भी इन गरीब किसानों के पैसे दे दो। पुलिस की सहायता भी लेंगे? कोई ये नहीं मानेंगे तो अगली लास्ट कार्रवाई है। वो आखिरी कार्रवाई हाँ, पहले तो हम सामाजिक तौर पे, भाईचारे के तौर पे इनसे बात कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी पैसे दे दो। जो नहीं मानेंगे फिर जो अगली कार्रवाई कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई बढ़ेगी वो भी करवाएंगे। और इस आड़ती एसोसिएशन को भी हम निवेदन करते हैं, भाई मंडी में यदि ऐसे आड़ती है उनसे भी कहा जाए भी इनके 1-1 रुपया निपटाया जाए। अभी अंदर वीडियो कॉलिंग के जरिए उससे प्रयास कर रहे थे ये कॉन्टैक्ट। ऐसे है जी, पहले तो ये उसका आता पता ही नहीं बताते थे। एक बंदा इनकी कुर्सी में बैठ के डीलिंग करता था, यहाँ से पैसे देता था, हिसाब करता था। ये कहते हैं हमें पता कौन। मैं कहा ऐसे तो कल को कोई आ गया आपकी दुकान पे फीम बेचने लग जाएगा और बेच के बाद में कह दियो हमें नहीं पता कौन था। भाई ये जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसकी फर्म पे रह के वो डीलिंग कर रहा है। वो बंदा रहता है यहाँ पर और माल पकवाता है और यहाँ से पेमेंट होती है और इस एड्रेस पे माल आता है। और बता दें कि पूरा जो मामला है हमने आपको बताया है। अभी देखते हैं, फिलहाल बता रहे हैं कि खुद इस मामले को सुलझाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर मामला नहीं सुलझता तो फिर पुलिस की सहायता भी जो है वो शिकायत करके जरूर जो है वो ली जाएगी। आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ गए 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।